Very good morning to all students. Today we will discuss the part number 2 from our chapter Globalization and the Indian Economy. Today we will discuss the interlinking production across country. First, foreign investment. The money that is spent on to buy assets such as land, building, machines and other equipments made in the hope of earning. लैंड बिल्डिंग मशीन्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स पे जो पैसा खर्चा जाता है, और वो पैसा इसलिए खर्चा जाता है क्योंकि आपने उससे पैसा कमाना है, तो उसको जो अब आप लगाते हो पैसे को, दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे फॉरेन वर्ड आया है, दैट मीन्स आप अपनी कंट्री में नहीं लगा रहे, दूसरे की कंट्री में लगा रहे हो। जैसे इंडिया में और कोई कंट्री आती है और वो वहां पे लैंड बिल्डिंग मशीन्स वगैरह खरीदती है और वहां पे अपनी इंडस्ट्री लगाती है इस उम्मीद पर कि वो कल प्रॉफिट कमाएंगे। तो हमारे कंट्री में क्या हुई? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, किसी फॉरेन कंट्री ने इन्वेस्ट किया। प्रॉफिट्स बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज असेट्स विल अर्न प्रॉफिट्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारी चीजें इसलिए की जाती हैं, इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है कि पैसा कमाया जा सके, प्रॉफिट कमाया जा सके। एडवांटेजेस क्या होती है लोकल कंपनीज को? अब लोकल कंपनीज कौन सी हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फॉरेन कंट्री इंडिया में आके इंडस्ट्री लगा रही है, तो अब इंडिया की अपनी कंपनीज को क्या बेनिफिट्स होंगे इसके? लोकल कंपनीज को ज्वाइन प्रोडक्शन इन टू फोल्ड्स। एमएनसी कैन प्रोवाइड एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। हो सकता है एमएनसी आपकी लोकल कंपनी को इसके बदले में हेल्प करे कि नई कोई मशीन्स लगवा के दे दे। एंड एमएनसी माइट ब्रिंग देम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हो सकता है वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री में लेके आए कि आप भी उसके बारे में फेमिलियर हो जाओ। एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड। कई बार एमएनसीज जब दूसरी की कंट्री में आती हैं तो वो छोटी छोटी कई कंपनीज को खरीद लेती हैं, उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस को अपने में मिला लेती हैं, जिससे वो प्रोडक्शन प्रोसेस एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है, बड़े लेवल पे हो जाती है। लार्ज एमएनसीज इन डेवलप कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। कई बार एमएनसीज छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर्स देती हैं और उनसे उनका बना हुआ प्रोडक्ट जो है वो ले लेती हैं। जैसे गारमेंट्स हो गए, फुटवेयर्स हो गए, कोई भी प्रोडक्ट जो उनको चाहिए, छोटे छोटे लोकल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे वो टाई अप करते हैं और उनके बने हुए प्रोडक्शन को ले लेते हैं। देयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। अब जो एमएनसी जो प्रोडक्ट बनाएगी आपके कंट्री में, वो सारी दुनिया में बिकेगा, उनकी सर्विसेज सारी दुनिया में जाएंगी। रिजल्ट, प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। अब प्रोडक्शन, एक प्रॉब्लम तो है कि दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स वे, ये बड़ा मुश्किल काम है। प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट अक्रॉस द ग्लोब इन गेन एडवांटेज फॉर देयर क्लोजनेस। सबसे बड़ा फायदा इससे क्या होगा? सभी कंट्रीज के साथ आपकी क्लोजनेस बढ़ेगी एंड टू द मार्केट ऑफ एवरी कंट्री एंड कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड देयर। आप जो मार्केट है सभी कंट्रीज की, उसमें आपका प्रोडक्ट बिकेगा और आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी इजीली बना सकोगे। एमएनसी का यही फायदा है, आप अपनी प्रोडक्ट को किस मार्केट वर्ल्ड लेवल पे किसी भी मार्केट में बेच सकते हो और कहीं भी अपनी प्रोडक्शन कर सकते हो। प्रोडक्शन लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज। जो प्रोडक्शन है वो लार्ज लेवल पे कंट्रीज के अंदर ही करी जाएगी, ऑर्गेनाइज्ड की जाएगी। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, फूड स्टफ हो गया, फिनिश प्रोडक्ट्स हो गए, ये सभी कंट्रीज में इधर उधर जाएंगे, घूमेंगे। जैसे रॉ मटेरियल एक कंट्री को चाहिए तो वो दूसरी कंट्री से मंगवाएगा, फूड स्टफ चाहिए तो दूसरी कंट्री से मंगवाएगा, बने हुए प्रोडक्ट्स भी सभी कंट्रीज में घूमेंगे। ट्रेड वॉज द मेन चैनल टू कनेक्ट डिस्टेंस बाउंड्रीज। अब ये तो आपको पता ही है कि इतनी प्रोडक्शन हो रही है तो ट्रेड के बिना तो काम नहीं चल सकता। तो ट्रेड जो है इसका एक मेन पॉइंट है जो बाकी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है, एक चैनल है। Multinational corporations emerged them. They are companies
दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। मैंने आपको बताया था कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वो है जो एक कंट्री में ही प्रोडक्शन नहीं करते, बल्कि कई कंट्रीज उसके ऑनर भी होते हैं, उसके पार्टनर्स भी होते हैं, उसमें काम भी करते हैं, और ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो एक से ज़्यादा कंट्रीज में चले। जैसे ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी भी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाते हैं, कैपिटल भी जाती है, लेबर भी, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, और जो टैरिफ के रूल्स हैं वो भी हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव यू हैव टू रीड पेज नंबर 58, 59 एंड 60। ओके, थैंक यू।